काल में जब हर एक जीव सनातन धर्म पर कटाक्ष कर रहा है तो हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो बच्चे से पढ़ाओ, बेटी से पढ़ाओ, लेकिन 5-6 दोहे हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में रामचरितमानस के अवश्य होने चाहिए। गीता चलो ठीक है संस्कृत की है, भागवत संस्कृत की, लेकिन रामचरितमानस जन जन के जीवन में होनी चाहिए। चौपाइयां रामचरितमानस की। श्री नारद जी महाराज ने गीता का उपदेश किया, परंतु उनकी मूर्छा जागृत नहीं हुई, पुनः सो गए। उद्दमः सफलस्तेयम्, आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी महाराज निकले, संतों की कुटिया में जाते और संतों से निवेदन करते, महाराज सत्कर्म क्या है। नारद जैसा ज्ञानी। अब तो जो संत थे वो धीरे धीरे डरने लगे। कोई अपने शिष्यों से कहता कि नारद जी आवे तो बता देना गुरुजी मौन हैं। कोई अपने शिष्यों से कहता कि नारद जी आवे तो कह देना गुरुजी गंगा स्नान करने गए। तो महाराज मैं सत्कर्म क्या है इसके चक्र में बद्री विशाल तक आ गया। सनत कुमारों ने कहा यह जो श्रीमद् भागवत है ना, वेदों का सार है, सर्वस्व है। नारद जी आपको उनकी मूर्छा के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करवानी चाहिए। नारद जी ने कहा कि महाराज कहां पर करवाएं, स्थान होना चाहिए। सबसे पहले भागवत जी करानी हो तो स्थान, स्थान के बाद मुहूर्त। बिना मुहूर्त में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मुहूर्तों का बड़ा सुंदर वर्णन है। हर व्यक्ति को मुहूर्त का विचार करना चाहिए कि किस मास में। अब पता चले भागवत की कथा है, पूर्णाहुति के दिन अग्निवास नहीं है, या भागवत जी प्रारंभ हो रही भद्रा में, तो वो फिर भागवत जी जब भद्रा में बैठेंगी तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में भद्रा तो आएगी। इसलिए नारद जी ने कहा महाराज सबसे पहले स्थान, स्थान का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो महाराज स्थान बताइए कि किस स्थान पर भगवान की मंगलमयी कथा हो। तो कहा कि गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, आनंद नामक घाट पर, गंगा के तट पर भगवान की बड़ी सुंदर मंगलमयी कथा हो। नारद जी प्रसन्न हो गए, निमंत्रण बांटने लगे। महाराज सनकादिक मुनियों का नारद जी ने वर्ण कर दिया कि महाराज आपके द्वारा ही हम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। ब्रह्मादि देवताओं को निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दे दिया, क्योंकि भागवत कथा का एक बार ही सेवन नहीं करना चाहिए। सदा सेव्या। जब कहीं पर भी अवसर मिल जाए कथा सुनने का तो तुरंत महाराज हर काम को रोककर भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए व्यक्ति को चल देना चाहिए।